सभी को जय मसीह की। आइए आज हम धन्यवाद की प्रार्थना जो भजन संहिता चैप्टर 30 अध्याय 30 में लिखी गई है उसके 2 पद पर हम ध्यान देंगे और आयत नंबर है वर्ष नंबर है 11 और 12। भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखी गई है। ये भजन संहिता 30 और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। दाऊद कहते हैं, तूने मेरे विलाप को नृत्य में डांस में बदल डाला है। तूने मेरी टाट को उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। 11 पद में दाऊद इस प्रकार कहते हैं कि तूने मेरे विलाप को, मेरे शोक को, मेरे मौन को तूने डांस में कन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है। और तूने मेरे टाट को, सेक क्लोथ को, जिसे लोग यहूदी लोग, इसराइली लोग जो सेक क्लोथ है अर्थात एक शोक के समय, दुख के समय बिछाकर उसके ऊपर बैठ के प्रार्थना करते थे, पश्चाताप करते थे अपने लिए, अपने देश के लिए, परिवार के लिए। तो पश्चाताप करते थे तो उसको एक टाट कहते हैं, टाट, सेक क्लोथ। तो उस पर बैठ कर लोग प्रार्थना किया करते थे, पश्चाताप करते थे। तो वो कहते हैं कि तूने उस वाले कपड़े को हटाकर मेरी कमर में क्या कर दिया, आनंद का पटुका, आनंद का कपड़ा या आनंद की बेल्ट तूने मेरी कमर में बांधी है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। परमेश्वर ने हमें छुटकारा इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर का भजन करें, ताकि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी संगति में रहें, फेलोशिप में रहें। और बाइबल भी ये कहती है कि जो परमेश्वर का नाम सीधाई से लेते हैं, पवित्रता से लेते हैं, सीधाई से लेते हैं, सच्चाई से जो प्रभु का नाम लेते हैं, उनके संग जुड़ जाओ, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। क्या आप सर्वदा धन्यवाद करते रहेंगे? आपने परमेश्वर के सामर्थ को, चंगाई को, हीलिंग को, मिरेकल्स को अपने जीवन में देखा है, छुटकारा परमेश्वर ने दिया, क्या आप उसके धन्यवादी रहेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कई बड़े बड़े चमत्कार किए। परमेश्वर कहते हैं, क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? आपने चमत्कार देख लिए, पावर देख ली, मिरेकल मनी देख ली, आपने बहुत हीलिंग, पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य देख ली। क्या आप अब भी उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या उससे प्रेम करते हैं? क्या विश्वास के द्वारा हम लोग जीते हैं? आज सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर पर विश्वास रख कर चलते हैं? अगर हमारे पास आज पैसा नहीं है तो भी हम विश्वास करते हैं कि नहीं, प्रभु संभालेगा। आज हम वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, हम बीमार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम हो रही है, कमजोरी हो रही है, क्या हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें फिर भी चंगाई देगा, फिर भी हमें ज़रूरतों को पूरी करेगा? और क्या हम उस परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई देने के बाद, छुटकारा देने के बाद यही पूछते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अर्थात मैंने तुम्हें हीलिंग करके दिखा दी, तुम्हें मैंने चंगा करके दिखा दिया, दुष्टात्मा को दूर करके दिखा दिया, तुम्हें मैंने घर दे दी, तुम्हारी शादी करवा दी और बहुत से काम मैंने किए। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अंत तक? क्या तुम मेरे मित्र बने रहोगे? क्या तुम मेरी संतान बने रहोगे? हालेलुया। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना, इसलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। पर एक प्रभु के दास ने कहा कि परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि मिट्टी का बना हुआ इंसान परमेश्वर पे डिपेंड रहे, टोटली 100% डिपेंड अपन गॉड। कि जो मनुष्य जो है मिट्टी का बना हुआ कमज़ोर है और ये हर बातों के लिए मेरे पे निर्भर रहे। लेकिन आज मनुष्य, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी, 5 साल के, 10 साल के, 12 साल के, टीनेजर, यूथ, यंग्स, जब उन्हें कोई बड़े कुछ समझाते हैं कि ऐसे लिखो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, तो उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें बुरा लगता है, मुझे क्यों समझा रहे हैं, मुझे तो आता है, मैं तो कर सकता हूँ। तो हमें परमेश्वर का आदर करना है, हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। हालेलुया।